अधिकार दे दिया जाता तो क्या महाभारत होता? उत्तर दो जोर से। नहीं। इसलिए कहता हूं जितने लोग यहां बैठे हैं, जिन जिन के बाल पक चुके हैं, वो लोग ध्यान से सुनेंगे। आप लोग बहुत जल्दी अपने बच्चों को बंटवारा कर दो। अच्छा ये बताओ, बंटवारा करना ही पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है या नहीं? ये बात सही है या गलत है? बंटवारा तो होना ही है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भी बंटवारा हुआ था। आप रघुवंशम महाकाव्य उठा के देख लीजिए। बंटवारा तो करना ही पड़ता है, हंस के करो रो के करो। इसलिए भाई भाई आपस में लड़ जाएं, उससे अच्छा है कि लड़ाई झगड़ा होए बिना आप बहुत समय से बंटवारा कर दें, इसी में आपकी भलाई है। बड़े बेटे को दे दो, भैया ये तेरा, छोटे बेटे को दे दो, और कुछ अपने पास बचा के रखो, सारा ना दे देना, वरना बेटे सब लेके आपको ही बाहर निकाल दें तो क्या करोगे? कुछ अपने पास रखो ताकि बुढ़ापे में आपको रोटी मिलती रहे सम्मान की। आजकल ना होता क्या है, बूढ़े लोग बंटवारा नहीं करते। फिर क्या होता है, बंटवारा किए बिना बूढ़े आदमी मर गए, और जब मरे तो बच्चे लड़ने लग जाते हैं, ये वाला मैं लूंगा, ये वाला खेत में, ये वाला घर में, आपस में लड़ते लड़ते मर रहे हैं। तुम तो मर गए, अब तुम्हारे बच्चे लड़के मर रहे हैं। जिम्मेदार कौन? आप जिम्मेदार। यदि तुम्हारे बच्चे आपस में लड़के मर गए तो जिम्मेदार तुम ही तो बनोगे ना, क्योंकि तुमने ठीक ठीक बंटवारा नहीं किया। इसलिए सही वक्त पर सही बंटवारा। देखो रामायण भी लिखी गई और महाभारत भी लिखा गया। रामायण क्यों लिखी गई? राम ने अपने भाई का अधिकार छोड़ दिया। चल मैं राजा नहीं बनता, मेरी मां चाहती है कि भरत राजा बन जा। लो भरत तुम राजा बन जाओ। अधिकार छोड़ दोगे तो रामायण लिखी जाएगी, और अपना अधिकार मांग लोगे तो महाभारत लिखा जाएगा। मांग लिया पांडवों ने कि हमारा दो, चलो मांग लिया तो महाभारत हो गया, और नहीं मांगा तो रामायण हो गई। राम ने नहीं ही तो मांगा, कहां मांगा राम ने, लेकिन पांडवों ने मांगा कि भैया हमारा वाला चलो हमारे को लौटाओ, खेत हमारा घर ला, तो महाभारत। और सुनो, लड़ाई दूसरों से नहीं होती, लड़ाई अपनों से होती है। पांडव और कौरव कौन है? सगे भाई हैं, चाचा ताऊ के। भाई धृतराष्ट्र और पांडु ये दोनों एक ही पिता की संतान हैं, इनकी माता अलग अलग है। हाँ या ना? दोनों एक बाप की संतान है, सगे भाई हैं। पांडु और धृतराष्ट्र और विदुर जी तीनों भाई हैं, पर विदुर जी तो अपना नीतिवान है, वो कुछ लेना ही नहीं चाहते। लेकिन ये दो लोग लड़ रहे हैं। धृतराष्ट्र को चाहिए क्या था कि वो ठीक ठीक बंटवारा कर देते, लेकिन लालच आ गया कि मेरे बेटे 100 हैं, ज्यादा जमीन जायदाद चाहिए, तो पांडवों का भी हड़प लेना चाहते हैं। पांडवों को जिंदा जलाने के लिए लाक्षागृह तैयार कर लिया था दुर्योधन ने, जिंदा जलाना चाहता था। भीम भैया को जहर देके पानी में फेंक दिया। दुर्योधन बड़ा मनमाना आचरण करने वाला व्यक्ति है, लेकिन क्या है, धृतराष्ट्र को पुत्र का मोह है। ये मेरा बेटा दुर्योधन। बेटे से लाड़ प्यार करो, पर उतना जितने में बच्चे बिगड़ ना जाएं। कई बार आपके जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार के कारण ना आपके बच्चे आंख वाली हो पर देता है, पर मां भी देती है। सबसे ज्यादा बच्चे आपके पास होते हैं, माताओं के पास। बताओ बच्चे ज्यादा किसके साथ होते हैं, पिता के साथ के मां के साथ? बचपन में जोर से मां। तो बच्चों को संस्कार देना किसकी जिम्मेदारी है? बाप की तो है, 100% जिम्मेदारी है, पर बाप से ज्यादा मां की जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चा आपके साथ ज्यादा रहता है, मतलब मां के साथ।
जीजाबाई एक स्त्री है, एक माँ हुई इस धरती पर जीजाबाई, शिवाजी की माँ। शिवाजी नाम सुना आपने? वीर शिवाजी, जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने में मुगलों से बहुत लड़ाइयां लड़ी, बहुत बड़ा योगदान, अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दी। शिवाजी की मां जीजाबाई। जब शिवाजी 14 वर्ष के थे, छोटी छोटी कथाएं, छोटी छोटी बातों में माता जीजाबाई ने अपने बेटे को बचपन में ही योग्य बना दिया, संस्कार दे दिया, युद्ध के नियम बता दिए, जीत की परिभाषा बता दी। एक मां अपने बेटे को चाहे तो राम बना दे और एक मां चाहे तो अपने बेटे को रावण बना दे। ये आपके हाथ का काम है मेरी मां। हम ये नहीं कहते कि पुरुष की जिम्मेदारी कुछ नहीं है, पिता की भी जिम्मेदारी है कि वो भी अपने बच्चे को योग्य बनाए, आपकी पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन मां की भी जिम्मेदारी है। बच्चे बिगड़ते हैं तो बच्चे कब बिगड़ जाते हैं? आधे बच्चे तब बिगड़ जाते हैं जब मां लापरवाह होती है, और पूरे बच्चे तब बिगड़ जाते हैं जब बाप लापरवाह होता है। तो बच्चे लापरवाह यदि बने, बच्चे यदि बिगड़े, तो माँ बाप दोनों का ही 50-50 योगदान होगा। इसलिए लापरवाही ना करो। दूसरी सीख हमने पाई कि धृतराष्ट्र और गांधारी की तरह पट्टी आंखों में नहीं होना चाहिए। महाभारत से हमने तीसरी शिक्षा पाई। महाभारत से क्या सीखा आप लोगों ने? महाभारत हमें यह सिखाता है कि कभी भी हमें चुप नहीं रहना चाहिए। गलत हो रहा है तो सहो मत, बोलो। पितामह को बोलना था ना, चुपचाप तमाशा देखते रहे। चलो नहीं बोल पाए तो वहां बैठे क्यों रहे? उठ के सभा से निकल जाते कि भाई मैं बोल नहीं पा रहा हूं पर मैं यहां रहूंगा नहीं। आप उठ के गए भी नहीं, आप देखते रहे तमाशा। इसलिए पितामह को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, है ना? मैया, ओ लाल मैया, हरी मैया, ओ पंचायती मैया, बैठ जाओ मेरी मां। मैया, ओ लाल मैया, बैठो मेरी मां। सब बैठ जाओ, जहां जगह मिल जाओ वहीं बैठ जाओ। और आप ठंडे ठंडे में आई हो मेरी मां, 3 बजे से कथा का टाइम है, समय से आयो करो मेरी मैया। ये नीली मैया कहां चली? मैया, ओ मेरी मां, सुनो। महाभारत क्यों हुआ? भीष्म पितामह की चुप्पी भी कारण है महाभारत की। महाभारत का कारण कर्ण भी है। कैसे? अच्छा बताओ, दोस्त कैसा होना चाहिए? कर्ण जैसा हो या ना हो? क्यों? कर्ण ने ये तो मानना पड़ेगा कि अपने दुर्योधन का साथ दिया। आखिरी तक जान रहे थे कर्ण कि मेरा मित्र गलत है, पर साथ दिया। अब आप कहोगे कि जी दोस्ती ऐसी ही होनी चाहिए। अच्छा बताओ, कर्ण जैसा मित्र दुर्योधन ने पाया तो कर्ण सही थे या गलत थे? कर्ण सही है या गलत है? आप बताओ। दानवीर कर्ण सही है या गलत है? उत्तर दो। आप लोग अपना भी विचार रखा करो, अपने भी सत्संग के दौरान, अध्ययन के दौरान चीजों को समझा करो। ये कथाएं केवल लिखी और पढ़ी नहीं जाएं, ये हमारे जीवन से जुड़ी रोजमर्रा की घटनाएं। मित्र कैसा हो? आपका भी तो कोई ना कोई मित्र होगा। मित्र कैसा हो बताओ। कर्ण ने सही किया कि गलत किया? जोर से, जोर से। सही किया कर्ण ने। कितने लोग इस बात का समर्थन करेंगे हाथ उठा के? कर्ण सही थे। चलो अब हाथ नीचे करो।
कर्ण ने गलत किया दुर्योधन का साथ देकर। कितने लोग इस बात का समर्थन करेंगे? चलो, अधिकांश लोग ये कहना चाहते हैं कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया। ऐसा ही तो आप कहना चाहते हैं। अब सुनो, ऐसा आप लोग क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि आपने सुना बस है, टीवी पर देखा है, कभी अपना दिमाग लगा करके उसमें चिंतन नहीं किया। अब आओ अपना दिमाग खर्च करते हैं। आओ आप सब लोग, हम लोग अपना अपना दिमाग लगाएं, है ना, और फिर निष्कर्ष तक पहुंचें कि बात सही और गलत क्या है। सही गलत के निर्णय तक पहुंचने के लिए हमें अपनी बुद्धि खर्च करना चाहिए। आओ खर्च करते हैं बुद्धि, विचार करो। अच्छा ये बताओ, मित्र की परिभाषा क्या है? मैं शराब पीने लग जाऊं और मेरा मित्र कहे कि यार मैं तो अपने दोस्त का साथ दूंगा। एक बात बताओ, जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए उस समय दानवीर कर्ण वहीं पर बैठे थे। चलो दुर्योधन तो दुष्ट था, पर कर्ण तो समझदार थे। क्या कर्ण का धर्म नहीं था कि वो अपने मित्र को गलत काम करने से रोकते? अरे मित्र का साथ देना मित्र का धर्म है, तो मित्र को गलत काम करने से रोकना भी तो मित्र का धर्म है। क्यों जी, मित्र आपका कोई गलत काम करेगा तो आप रोकोगे कि नहीं? रोकेंगे। लेकिन आप इसका मतलब ये थोड़ी कि यार तू मेरा मित्र है, चल तू बलात्कार कर रहा है तो मैं भी करूं तेरे साथ क्योंकि तू मेरा मित्र है। नहीं, भरी सभा में जब कपड़े उतारे जा रहे थे तो वहां दुर्योधन से तो उम्मीद थी नहीं, धृतराष्ट्र से तो कोई उम्मीद थी नहीं, दुशासन से कोई उम्मीद थी नहीं। उम्मीद किससे थी? उन लोगों से जो धर्म को जानते थे, समझदार थे। और उन सभी समझदारों में एक समझदार का नाम है कर्ण। कर्ण बहुत योग्य हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, उन्होंने द्रौपदी का साथ नहीं दिया। अच्छा बताओ, आपके सामने कोई बहन बेटी के कपड़े उतारे जा रहे हो और वो आपको मदद के लिए पुकार रही हो, तो आपको जाकर उसकी मदद करना धर्म है या नहीं? बोलो, आप जाओगे कि नहीं? सोचो आपके सामने किसी महिला के साथ ऐसा होता तो आप दौड़ जाते, ए भैया क्या कर रहे हो। लेकिन कर्ण क्यों नहीं दौड़े? चलो पितामह नहीं दौड़े, गुरु द्रोणाचार्य नहीं दौड़े, कृपाचार्य नहीं दौड़े, तो कर्ण भी तो नहीं दौड़े। कर्ण से भी तो वो कह रही है बचाओ, सबसे कह रही है बचाओ। तो आप भी तो राजा थे ना अंग देश के, और राजा का धर्म क्या था? क्या द्रौपदी को आपने इसलिए लुटने दिया कि वो आपकी प्रजा नहीं थी? भले आपकी प्रजा नहीं थी, पर थी तो एक नारी। आपको जाना चाहिए था, मित्र को डांटना, ए दुर्योधन ये क्या कर रहा है, ये नारी के कपड़े उतारना मित्र गलत है। यदि कर्ण ने विरोध कर दिया होता कि मित्र तुम गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, पर कर्ण ने दुर्योधन का साथ क्यों दिया? क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण को लॉलीपॉप दे रखा था। दुर्योधन ने कर्ण को क्या दे दिया? लॉलीपॉप। कौन सा लॉलीपॉप? अंग देश का राजा बना दिया। दुर्योधन ने कर्ण को क्या बना दिया भैया? अंग देश का राजा। एक बात बताएं साहब, किसी का उपकार मत लेना अपने माथे पर। कर्ण को सारी जिंदगी चुप रहना पड़ा, क्योंकि कर्ण के ऊपर दुर्योधन का एहसान है, उपकार है। कर्ण योग्य थे, पर एहसानों के तले दबे थे। यदि कर्ण को अंग देश का राजा बनाया है दुर्योधन ने, तो कर्ण गुलाम हो गए। कर्ण बोले कि आपने तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, अब जो कहोगे वो करूंगा। तो कर्ण के ऊपर उपकार करके दुर्योधन ने कर्ण से गलत काम करवाए। कर्ण ने तो मित्रता निभाई, लेकिन दुर्योधन ने तो कर्ण का केवल उपयोग किया है। दुर्योधन ने कर्ण का क्या किया? केवल उपयोग। इसलिए यहां आपके लिए एक शिक्षा छिपी हुई है कि गरीबी 4 दिनों की होती है, एहसान सदा का होता है।
समय बिगड़े तो गरीबी में गुजारा कर लेना, किसी का एहसान मत लेना, क्योंकि एहसान सारी जिंदगी का होता है। और आदमी अपने एहसानों के तले दबा कर फिर आपके साथ कुछ भी कराए, वो कुछ भी आपको करना पड़ता है। जैसे कर्ण को करना पड़ा, अंग देश का राजा बना दिया, फिर सारी जिंदगी कर्ण को नचाते रहे और कर्ण को नाचना पड़ा। एहसान नहीं। एहसानों के तले दबना सही नहीं। मेरी मां, हमारे शास्त्र ना आंखें खोलने वाले हैं। अब किसी की आंखें ना खोलें तो इसमें गलती किसकी है? भरी सभा में अब देखो, महाभारत में अच्छा बताओ, न्याय हुआ था कि अन्याय हुआ था? धर्म हुआ था कि अधर्म हुआ था? उत्तर दो। सब लोग बताओ, महाभारत के युद्ध में धर्म हुआ था कि अधर्म हुआ था? जोर से। मैया क्या बोलती तू? बोलो मेरी मां, कुछ बोलती रहो। सब लोग बोलते रहो कुछ कुछ जो पूछा जाए। सब शांति से बैठो। है चलो बताओ, महाभारत में धर्म हुआ था कि अधर्म हुआ था? उत्तर दो। क्या हुआ? धर्म। सुनो, महाभारत में अधर्म भी हुआ है। कहां हुआ? किसकी तरफ से हुआ? कौरवों की तरफ से भी अधर्म हुआ और पांडवों की तरफ से भी अधर्म हुआ। किसने अधर्म कराया? अब ध्यान से सुनना पूरी बात। कहां अधर्म हुआ? सुनो, अधर्म की शुरुआत किसने की? पहले इस पे विचार करो। अधर्म की शुरुआत कहां से हुई? अभिमन्यु की मृत्यु से। जब अभिमन्यु को मारा गया, चक्रव्यूह बनाया गया गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा। उस युद्ध का नियम था कि एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, लेकिन अभिमन्यु के साथ सात महारथियों ने, बल्कि 8 दिग्गजों ने युद्ध किया। युद्ध का नियम था कि योद्धा के हाथ खाली हो तो उस पर प्रहार ना किया जाए। जब अभिमन्यु के हाथ खाली थे तब उस पर प्रहार किया गया। योद्धा रथ से नीचे हो तो उस पर प्रहार ना किया जाए, पर अभिमन्यु रथ से नीचे थे, प्रहार किया गया। उस प्रहार में कौन कौन था? सुनो, कर्ण को यह बात पता थी कि पांडव मेरे भाई हैं। बाद में पता हो गई ना, भगवान कृष्ण ने बता दिया, कुंती माता ने बता दिया कि तू मेरा बेटा बड़ा है। भगवान कृष्ण ने भी बता दिया कर्ण को कि भैया तू कौन्तेय है, राधे नहीं है। अब कर्ण को यह बात पता थी। जब कर्ण को यह बात पता थी कि पांडव भाई हैं, भगवान ने ऑफर भी दिया था कि पांडवों का साथ दो कर्ण, पर कर्ण बोला कि नहीं, मैंने तो दुर्योधन के साथ देना है। अभिमन्यु की मृत्यु में जिम्मेदार कर्ण भी है, पता है आपको? कर्ण को यह पता था कि यह मेरा सगा भतीजा है, फिर भी कर्ण ने ही प्रहार किया अभिमन्यु पर तलवार का। और वो अभिमन्यु लड़ता रहा। धर्म से जीत ना पाए ये लोग, अभिमन्यु को अधर्म से मारा है। तब भगवान ने कहा, अच्छा आप लोगों ने जब अधर्म का साथ लिया है तो अब हम अधर्म के रास्ते पर आए तो दोष मत देना कि तुमने अधर्म किया है। अब शुरुआत कर दी। अब सुनो, अधर्म फिर कहां हुआ? सुनो आगे। दुर्योधन की जांघों को भीम भैया ने गदा से तोड़ा, जबकि युद्ध का नियम था कि गदा का प्रहार जांघों पर नहीं करना। गदा पीठ पर मार सकते हो, छाती पर मार सकते हो, जांघों पर नहीं। जब बलराम भैया आए और बलराम भैया ने भीम को डांटा, क्यों भीम, आपने युद्ध के नियम का उल्लंघन कर दिया, क्या जरूरत थी? आपने जांघ पर गदा मारा, जांघ पर गदा मारना अधर्म है। तब बलराम जी को समझाया भगवान कृष्ण ने कि दाऊ भैया आप जाओ तीर्थ यात्रा पर, यहां ज्ञान मत दो। क्यों? ये भीम ने गलत किया है, दुर्योधन की जांघ पर गदा मारा है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, दाऊ भैया
ये दुर्योधन वही है जिसने द्रौपदी को बोला आजा मेरी जांग पर आकर बैठ जा। क्या दूसरे की स्त्री को अपनी जांग पर बिठालना धर्म था? जब इसने धर्म का मुंह नहीं देखा तो इसकी मृत्यु के लिए धर्म का मुंह कौन देखेगा भैया, आप बताइए। यदि ये धर्मात्मा होता तो इसके लिए भी धर्म देखा जाता, पर ये तो धर्मात्मा नहीं है। तो सुनो, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही, जोर से, धर्म। अधर्मी को किससे मारे? अधर्म। इसलिए अधर्मी है तो राम जी ने बाली को छिपके मार दिया। राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? ये सवाल खड़ा रहता ना। लोग पूछते हैं कि राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? क्यों मारा छिपके? बताओ, राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? क्योंकि बाली कैसा है? अधर्मी है। क्यों अधर्मी है? क्योंकि उसने सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बना के रखा, जबकि अनुज बधू भगनी सुतनारी सुन सठ कन्या सम एचारी इन्हीं को दृष्टि विलोके जोई ताही वधे कछु पाप न होई। छोटे भाई की पत्नी आपकी पुत्री की तरह है। क्यों भैया बताओ? आपका जो छोटा भाई है, छोटे भाई की पत्नी क्या लगी आपकी? हैं? बेटी ही है वो। छोटा बड़ा भाई पिता समान होता है। बड़ा भाई किसकी तरह होता है? बोलो, ए मेरी माँ, थोड़ा बोलो मेरी माँ। बड़ा भाई किसकी तरह होता है? पिता की तरह। तो फिर भाभी कौन होती हैं? माँ की तरह। बड़ा भाई पिता और भाभी माँ की तरह। तो फिर छोटा भाई कौन हो गया? छोटा पुत्र की तरह हो गया, और जो बहू आएगी वो पुत्री की तरह होगी। अब बाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी को रख लिया पत्नी बनाकर, तो बाली ने सही किया कि गलत किया? जोर से बोलो, गलत था ना। तो राम जी ने कहा कि भाई बाली, तुमने गलत किया, तुमने अपने भाई की पत्नी को रख लिया, इसलिए ताही बधे कछु पाप ना होई, पाप नहीं है तुम्हें मारना। फिर बाली ने दूसरा सवाल किया कि राम, मैं तो बंदर हूं, और बंदर के लिए क्या भाई और क्या भतीजा और क्या छोटा और क्या बड़ा, बंदर तो बंदर है। तब भगवान राम बोले कि बंदर तो बंदर है, पर बंदर कहीं किष्किंधा का राजा थोड़ी होता है। तुम राजा हो, तुम सामान्य बंदर नहीं हो, तुम देवताओं के अवतार हो, तुम कोई सामान्य हो। अब सुनो, राम जी ने छिपके क्यों मारा बाली को, इसकी भी एक कथा है, कहो तो सुना दूं? सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? कारण यह है कि राम जी ने सुग्रीव को वचन दिया, सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरी ही प्राण। राम जी ने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा, क्योंकि उसने तुम्हारी पत्नी का अपहरण कर लिया, एक ही बाण से मारूंगा। चलो ठीक है। अब हुआ क्या कि जब राम जी बाली को मारने गए, यदि राम जी सामने से मारते बाली को, तो बाली और राम की तो कोई दुश्मनी थी नहीं। जब बाली और राम की कोई दुश्मनी नहीं थी, तो बाली राम को देखकर राम की शरण में आ जाता। यदि बाली राम को देखता तो बाली राम जी की कहां चला जाता? शरण में। और राम जी का नियम है कि शरण में जो आएगा मैं उसे कभी नहीं मारूंगा। शरणागत कहूं जे तजहीं, हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। शरण में आए हुए को मैं कभी नहीं मारता, राम का वचन है। अब राम कह रहे हैं कि बाली शरण में आएगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा, और सुग्रीव को वचन दे चुके हैं कि मैं बाली को मारूंगा। अब राम प्रतिज्ञा एक ही बार करते हैं, राम की प्रतिज्ञा 2 बार नहीं होती। अब राम फंस गए। राम क्या हो गए? बीच में फंस गए। क्या फंस गए? यदि बाली को नहीं मारते तो सुग्रीव क्या बोलेगा? अच्छा, आपने हमारे भाई को
मित्र बना लिया और हमें धोखा दे दिया। यदि राम जी बाली को ना मारते तो सुग्रीव क्या कहता कि राम ने मेरे को धोखा दे दिया, बोला था मारूंगा, नहीं मारा, तो राम पर क्या आरोप लगता कि राम ने सुग्रीव को क्या दे दिया, धोखा। इसलिए भगवान राम मजबूर हो गए कि सामने से मारता हूं तो बाली शरण में आ जाएगा, नहीं मारता तो सुग्रीव मुझे धोखा देने का आरोप लगाएगा। इसलिए राम जी ने बोला क्या करूं, बोले छिपके मारूं, ओट में, छिपना मतलब पेड़ की ओट में खड़े होकर मारा। सवाल खड़ा हुआ, छिपके क्यों मारा? राम जी बोले अब मेरे ऊपर तो सवाल खड़े होंगे, अब राम जी पर दो सवाल खड़े होंगे। एक सवाल यह खड़ा होगा कि राम जी ने छिपके क्यों मारा, जो कि आज तक खड़ा है। यदि छिपके ना मारते, सामने से मारते, तो सुनो, बाली राम की शरण में आता कि नहीं? क्योंकि बाली अपनी पत्नी तारा को कह चुका है, कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी हूं तो पुनि हूं सनाथ। तारा से कह चुका है बाली कि राम भगवान है, यदि वो मुझे दिख गए तो मैं शरण में चला जाऊंगा, वो मुझे क्यों मारेंगे, मेरी उनसे तो कोई दुश्मनी। अच्छा, बाली की राम से कोई दुश्मनी थी ही नहीं, तो राम बाली को क्यों मारेंगे? तो बाली तो कन्फर्म था कि राम मुझे नहीं मार सकते, लेकिन राम ने छिप कर के मार दिया। और जब बाली को मारा, बाली सामने गिरा, तो राम जी पर आरोप लगा कि आपने छिप के क्यों मारा। अब मैं आप लोगों के सामने दो बातें रखता हूं, आप उत्तर दीजिएगा। राम पर एक आरोप यह लगा कि छिपके क्यों मारा। यदि छिपके नहीं मारते, सामने से मारते और बाली शरण में आ जाता, और शरण में आ जाता और राम जी फिर भी मार देते, तो राम पर यह आरोप लग जाता कि शरण में आए हुए को प्रभु आपने मार दिया। यदि राम शरण में आए हुए को मार देते तो फिर राम की शरण में जाता कौन? इसलिए राम मजबूर हो गए, क्योंकि सुग्रीव को वचन दे चुके थे कि बाली को एक बाण से मारूंगा। अब उस वचन की रक्षा करनी थी तो छिपके मारा। तो राम जी पर एक आरोप यह लगा कि छिपके क्यों मारा, और यदि सामने से मारते तो एक आरोप यह लगता कि आपने सुग्रीव को धोखा दे दिया। नहीं मारते तो सुग्रीव तो यही बोलता ना कि राम ने धोखा दे दिया, बोला था मारूंगा, नहीं मारे। तो अब बताइए, राम पर दो आरोप लगने तय हैं, एक ये कि छिपके क्यों मारा, एक आरोप ये कि धोखा दे दिया सुग्रीव को। बताओ कौन सा आरोप ज्यादा प्रभावित करता राम को? यदि राम सुग्रीव को धोखा देने वाला आरोप लेते तो आरोप ज्यादा हावी होता, राम पर यह आरोप लग जाता कि आपने तो भक्त को धोखा दे दिया। इसलिए राम ने कहा कि भक्त का नुकसान ना हो, लोग मेरे पर सवाल खड़ा करें तो करते रहें, पर मैं तो बाली को मारूंगा। और सुनो, बाद में राम जी ने बाली से कहा कि तू कहे तो मैं तेरे प्राण रख लूं, मैं तुझे मरने ना दूं। तब बाली ने कहा कि प्रभु अब जी कर के क्या करूंगा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जिनका आखिरी में एक नाम भी स्मरण नहीं आता, आज वो राम मेरे सामने खड़े हैं, अब मैं जी करके क्या करूंगा प्रभु, अब तो मुझे मरने दीजिए। तो राम ने कहा बाली तू कहे तो मैं कोई वरदान दे दूं। बोल क्या वरदान चाहता है? तब बाली बोला कि हे प्रभु अवनाथ करी करुणा विलोकहूं, देहु जो वर मांगहूं, जेहि योनि जन्महु कर्म बसता राम पद अनुरागहूं। अब तो आप ऐसी कृपा करो कि जिस योनि में मेरा जन्म हो, बस आपके चरणों की रज मुझे प्राप्त होती रहे, भक्ति प्राप्त होती रहे। राम जी कह रहे हैं कि मैं तुझे अमर कर दूं। बोल बाली। बाली बोला मुझे अमर नहीं। आप सच्चाई तो यह है कि बाली को राम के हाथों मरने का ही मन था कि प्रभु के हाथों मुक्ति हो जाए, लेकिन ये सवाल तो खड़े हो ही जाते हैं। सवाल खड़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम अपना होमवर्क पूरा नहीं करते, पढ़ाई पूरी नहीं करते, स्वाध्याय सत्संग पूरा नहीं करते, तो भगवान पर संदेह खड़ा हो जाता। जबकि ईश्वर संदेह का विषय नहीं है, ईश्वर श्रद्धा का विषय है। गीता में क्या लिखा है? संशयात्मा विनश्यति। यदि भगवान पर संदेह खड़ा होगा तो विनाश हो जाएगा। इसलिए भगवान पर संदेह ना हो, भगवान पर क्या हो? श्रद्धा। क्या हो? जोर से क्या हो? ईश्वर संदेह। अब सुनो ना,
माता सती को संदेह हो गया। भगवान शंकर की पत्नी है माता सती, पर माता सती को संदेह हो गया। क्या संदेह हो गया? जब राम ढूंढ रहे सीता मैया को, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, हे सीता कहाँ हो, हे सीता कहाँ हो। जब राम सीता माँ को खोज रहे थे तब माता सती को संदेह हो गया। शंकर जी ने प्रणाम किया, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, हे सच्चिदानंद आपकी जय हो। तो माता सती बोली कि ये कौन है? शंकर जी बोले ये भगवान है। माता सती बोली भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। अब देखो संदेह कहां से हो गया। अच्छा बताओ, राम भगवान जोर से हैं, राम भगवान हैं। शंकर जी कह रहे हैं कि भगवान है, पर माता सती समझने को तैयार। सती बोली ये भगवान होते तो खुद की पत्नी के लिए ऐसे थोड़ी भगवान रोता है। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान को तो सब पता है, तो इन्हें क्यों नहीं पता लगा कि मेरी पत्नी कहां चली गई। अब सती के अनुसार राम भगवान नहीं है और शंकर जी के अनुसार राम भगवान है। देखो संदेह माता सती के सामने खड़ा हो गया। भगवान राम को माता सती नहीं समझ पाई तो हम और आप भला भगवान को कितना समझेंगे। भगवान को वही समझ सकता है, भगवान को वही जान सकता है। सोई जाने जेहि देहु जनाई और जानत तुम ही हुई जाई। भगवान को वही जान सकता है जिसे भगवान जनाना चाहें। ना जनाना चाहें तो भगवान को कभी जाना समझा नहीं जा सकता। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, माता सती को क्या कहा शंकर जी ने? माता सती को कहा कि जाओ परीक्षा ले लो। क्या कर लो? जाकर के परीक्षा ले लो। अब सोचिए, जगत के पालनहार की परीक्षा लेने माता सती गई। क्या बनकर गई? सीता। और सीता माता बनकर गई, राम जी के आगे खड़ी हो गई, प्रभु में आ गई। रावण के यहां से राम ने पहचान लिया, माता जी जंगल में अकेली घूम रही हो, भोलेनाथ कहां है? जबकि माता सती सीता बनकर गई हैं, पर भगवान राम ने पहचान लिया। सती बोली कि आप कैसे पहचान गए, मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं। तब भगवान राम बोले कि मेरी सीता जैसे दिखना अलग है और सीता हो जाना अलग है। मेरी सीता सदा मेरे पीछे खड़ी होती है, आप मेरे आगे खड़ी हो, आप मेरी मां हो सकती हैं, मेरी पत्नी नहीं। भगवान राम ने जब अपना रूप दिखाया, माता सती जहां देखें वहां राम सीता, वहां राम सीता। माता सती ने आंखें बंद कर ली। देखो, जो जिद्दी लोग होते हैं ना, जिद्दी लोग ना सत्य को स्वीकार नहीं करते। जैसे माता सती के सामने अब क्लियर हो गया कि राम भगवान है, पर माता सती ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो शंकर जी से कह चुकी हैं कि ये भगवान नहीं है, तो वो यही साबित करना चाहती हैं कि ये भगवान नहीं है। मतलब कुछ लोग अपनी जिद, अपने अभिमान के कारण सच को भी स्वीकार, अभिमान के कारण, मैं क्यों झुकूं, इस अभिमान के कारण वो सत्य को स्वीकार नहीं करते। और माता सती शंकर जी के पास गई। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, आपकी तरफ प्रणाम करके चली आई। झूठ कह दिया। तब शंकर जी ने त्याग दिया माता सती को। भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया और वही सती दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए गई। और जब वहां गई तो सब लोग मुंह घुमा करके मिले माता सती को, पर सादर एक माता ही उनसे तरीके से मिली। माता सती के पिता है दक्ष। दक्ष ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में सबको बुलाया, पर भगवान शिव को नहीं बुलाया। माता सती उस यज्ञ में गई और अपने शिव का अपमान देख करके क्रोधित हो गई, पर उनकी माता जो है वो समझा रही है। माता तो माता होती है ना। पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी, कुमाता कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवती। पूत कपूत हो सकता है
पर माता गोमाता नहीं हो सकती। इसलिए माँ, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि अपनी अपनी माँओं का आदर सम्मान करना सीखो। अपनी अपनी माँओं का, अपने अपने बूढ़ों का, बड़े बुजुर्गों। माँ कौन? माँ ही मंदिर है, माँ ही पूजा। इसलिए कहता हूँ भगवान की पूजा बाद में किया करो, माता पिता की पूजा पहले किया करो। माँ बाप ही सबसे बड़े भगवान हैं, आप ये समझ लो। जिसे अपने माँ बाप में ईश्वर नजर नहीं आए, उसे पत्थर की मूर्ति में ईश्वर क्या नजर आएंगे। इसलिए सेवा करना सीखिए, बड़ों का आदर करना सीखिए। ये दास अनिरुद्ध वृंदावन में 290 से अधिक वृद्ध माएँ रहती हैं। वो माएँ रहती हैं जिन माँओं का हमसे कोई खून का रिश्ता नहीं है, रिश्ता है तो केवल इंसानियत का, है ना। आज अपना बेटा अपनी माँ का सम्मान नहीं कर पाता, पर गौरी गोपाल में उन बेसहारा माँओं का सम्मान आदर होता है जिनके अपने ठुकरा देते हैं, उन्हें गले लगाने का काम यह दास अनिरुद्ध करता है। कोई अच्छा काम करना चाहे तो मुझे लगता है कि इंसानों को गले लगाना, बेसहारों का सहारा बनना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। कभी माँ को ना भुलाना, सबके लिए प्रार्थना। आप में से कितने लोग हैं जो माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखे हैं? माँ की या पिता की? दादी, नानी, किसी की माँ बचपन में गुजर जाए तो उसे माँ की जगह पर नानी, दादी, कोई माँ ही पालती है, कोई स्त्री ही होती है जो उसका। किसने उंगली पकड़कर चलना सीखा है अपनी माँ की? आपने बचपन में तो माँ की उंगली पकड़ी, पर जवानी आते आते, बुढ़ापा आते आते कुछ लोगों ने अपनी माँ को छोड़ दिया। बचपन में उंगली पकड़ी थी तो सदा पकड़ के ही रखते। मैं आप लोगों से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग बस अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए, वृद्धाश्रम ना बनाए जाएं, इसका प्रयास करना चाहिए। आज वृद्धाश्रम केवल इसलिए बनाए जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि वृद्धाश्रम ना हो। हर बेटा अपने माँ बाप की सेवा करेगा तो वृद्धाश्रम की क्या जरूरत है? जब सेवा नहीं करते ना, तब ना जरूरत पड़ी वृद्धाश्रमों की। और आप लोगों से तो हम केवल इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि आप भी उन बेसहारा माँओं को बेटा बेटी बनकर सहारा जरूर दीजिएगा। जो वृद्ध माएँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं, बेसहारा माएँ, उन माँओं को आप सहारा जरूर दीजिएगा। उन माँओं के आप बेटा बेटी बनिएगा, उन माँओं के आप अपने बन के सहारा दीजिएगा। देखो, भगवान श्री महाभारत की जब रचना वेद व्यास जी ने की, द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। द्रौपदी के पुत्र को मारने वाला हत्यारा अश्वत्थामा जब भगवान ने लाकर सामने खड़ा किया, दुर्योधन अर्जुन ने द्रौपदी के सामने, द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यया तताई वधारणा मयि वो भय मामनातम परिपाही अनुशासन। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये सब शास्त्रों के वचन हैं। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। द्रौपदी ने कहा कि अश्वत्थामा गुरु पुत्र है, गुरु के तुल्य है, उसे मारो मत। पर अपराध किया उस अश्वत्थामा ने, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। पर द्रौपदी ने बदले की भावना नहीं रखी। तब ना भगवान ने अपनी बहन स्वीकार किया द्रौपदी को, बदले की भावना नहीं। इसके बाद भगवान कृपा करते हैं, अश्वत्थामा की मणि निकालकर धक्के मारकर उसके नगर से निकाला गया। उसने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। जब शरण में आई तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। आज भगवान की स्तुति कुंती बुआ कर रही है। आज भगवान श्री कृष्ण, मैया ओ पंचायती मैया, ले हो गई पंचायत।
सुन लो मेरी माँ, पंचायत ना करो, कथा का टाइम 3 बजे से मेरी माँ, थोड़ा जल्दी टाइम। आज कुंती बुआ ने भगवान से कहा, हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या क्या मांगा कुंती बुआ ने? क्या मांगा बताइए? दुख मांगा। क्यों? कुछ और कुंती बुआ चाहती तो धन धान्य मांग लेती, ऐशो आराम मांग लेती। कुंती बुआ बोली, प्रभु ज्यादा सुख मत दीजिएगा। अच्छा ये बताओ, ज्यादा सुख अच्छा है कि बुरा है? जोर से बोलो। ज्यादा सुख पाकर के व्यक्ति क्या हो जाता है? आलसी, अकर्मण्य हो जाता है। ज्यादा सुख पाकर लोग बीमार पड़ जाते हैं। हाँ या ना? ज्यादा सुख भी अच्छा नहीं। कुंती बुआ बोली, प्रभु हमें इतना दुख दीजिए कि जिस दुख में आपका स्मरण बना रहे, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान को याद रखना ही। अच्छा ये बताओ, सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं? मैया, सुख किसे कहते हैं? जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। भगवान को भूल जाना ही दुख है और भगवान का स्मरण बना है, यही सुख है। हर हाल में हम ईश्वर को याद रखते हैं, हर हाल में भगवान को याद रखें, ये सुख है। इसलिए कहता हूं, काम करो, पैसे कमाओ, पर भगवान को याद रखो। हर क्षण ईश्वर का धन्यवाद दो, ईश्वर का थैंक यू। हे परमात्मा, आपका धन्यवाद। आज अपने गांव में कथा हो पा रही है, आज क्षेत्र में कथा हो पा रही है, तो भगवान की कृपा से ही तो हो पा रही है। कल कितना तूफान आया, फिर भी भगवान की कृपा थी कि देखो यहाँ सब ठीक है। ये कृपा नहीं तो क्या है? हमें अनुभव करना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ हैं। वरना तूफान आया था, देखो कितना तेज तूफान था, पांडाल पूरा हिल गया। फिर कृपा ही तो है ना। भगवान सामने आकर बांसुरी नहीं बजाते, भगवान हमारे साथ इस तरह से होते हैं। महसूस करना पड़ता है ईश्वर की उपस्थिति को। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ है, ईश्वर हमारे साथ में। अरे भगवान है साथ में, तब इतना बड़ा आयोजन यहाँ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। ये ईश्वर की कृपा ही तो है। क्या उनकी कृपा के बिना यज्ञ होना लक्ष्मी नारायण भगवान का संभव है? क्या उनकी कृपा के बिना इस तरह का आयोजन संभव है? क्या उनकी कृपा के बिना यहाँ देखिए हजारों भक्त, कोई कितने भी लोग आओ, सारे लोगों के लिए अखंड भंडारा चल रहा, सब पेट भर के खा रहे हैं। क्या ये उनकी कृपा के बिना संभव है? इसलिए करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमारे गुड्डू भैया, श्री प्रणय भैया, प्रणय प्रभात पांडे जी, आप वृंदावन गए और वृंदावन जब गए तो वहां पर इन्होंने सभी सेवाओं को देखा। हमारे प्रणय प्रभात पांडे जी ये वृंदावन घूमने दर्शन करने आए थे, लेकिन इन्होंने वहां देखने के बाद मन बनाया कि अपने क्षेत्र में कथा हो। और जब इन्होंने मन बनाया तो देखो भगवान ने इनके भीतर बैठकर ये प्रेरणा दिलवाई कि यहाँ कथा हो। तो देखो ईश्वर निमित्त किसी को बनाते हैं, तो हमारे गुड्डू भैया को उन्होंने निमित्त बनाया और ये सब कार्य हो रहा है। बिना भगवान की कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए कभी अपने को कर्ता नहीं मानना चाहिए। प्रभु का कार्य है, प्रभु करेंगे, आप जानो और आपका काम जाने। इसलिए हम चिंता नहीं करते, टेंशन नहीं लेते। जितना जो हो रहा है ये भगवान की मर्जी से हो रहा है। सोचिए, आज के 2 साल पहले भी यहाँ भागवत होने की प्लानिंग, यज्ञ होने की प्लानिंग हो चुकी थी, पर तब भगवान नहीं चाह रहे थे। भगवान ने ये तारीख निर्धारित की तो तब ना हो करके अब हो रहा है। देखो उनकी इच्छा के बिना काम नहीं होता, उनकी इच्छा अब थी तो अब हो रहा है।
वरना हम और आप तो कब से चाह रहे हैं कि हो जाए कार्य हो जाए, लेकिन इसी भूमि पर यह कार्य होना था। इसलिए प्रभु ने पहले इस भूमि को तैयार किया कि पहले यह भूमि तैयार हो, इस भूमि पर यह आयोजन होना था। तो ये भूमि जो है, इसी खेत पर, इसी भूमि पर हमने सबसे ज्यादा गैया चराई है। यही रास्ता था, यही इस खेत पर, ये पूरा जो हिस्सा है ना खेत का एरिया, यहां सबसे ज्यादा हमने गैया चराई है। तो शायद गैया चराई है इसलिए भगवान की इच्छा थी कि यही कथा हो। ये तालाब छोटा सा, यही पानी पिलाया करते थे गायों को, अब तो सूख गया, बारिश में रहता है पानी। तो यहीं चराएं गैया, यहीं तालाब में पानी पिलाएं और फिर ले जाएं गैया। तो हमारी ये धरती, ये पावन धरा, भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए भक्तों, कुंती बुआ ने कहा प्रभु हमें दुख दे दो। हम भगवान से इतना ही निवेदन करते हैं कि प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखना कि हर समय आपका स्मरण बना रहे। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। 4 पैसा कमा के आप भगवान को भुला ना देना, ठीक है ना मेरी माँ? सदा ईश्वर को याद रखो। और सुनो, हमारे गांव में ना मंदिर हैं। हमारे गांव के जो मंदिर हैं, इन्हें बनवाने वाले जो पूर्वज हैं, जो मंदिर बनवाए, उन लोगों ने बड़ा पुण्य का काम किया। हमारे गांव रेवझा गांव में ना मंदिर है, राधा कृष्ण भगवान का मंदिर है, श्री सीतारामचंद्र भगवान का मंदिर है, भगवान शंकर जी के। तो मंदिर हमारे गांव के, आप लोगों के पुरखों ने, पूर्वजों ने मंदिर बनवाए। सोचिए, मंदिर उन लोगों ने बनवाया और हम लोगों को आकर के मंदिर में पूजा करने का सौभाग्य मिला। आपके पुरखे मंदिर ना बनवाए होते और हमारे पिता, हमारे दादा यहाँ पूजा करने ना आए होते, तो आज इस प्रकार का आयोजन ना होता। मतलब ये सारी जो प्रक्रिया है, ये ईश्वर रचते हैं पहले से। आप लोगों के पूर्वजों ने मंदिर बनवाकर कितना बड़ा पुण्य किया कि आज भी वहां भगवान का कीर्तन हो रहा है, घंटी बज रही है, भगवान की आरती हो रही है। अच्छे काम करके चलना चाहिए। मरना तो सबको ही है, लेकिन जिन्होंने मंदिर बनवाए, आज भी कोई भूखा प्यासा आए तो उसे रोटी मिल जाती है, सहारा मिल जाता है। हम जैसों को भी सहारा मंदिर में ही प्राप्त हुआ ना, भगवान के चरणों में। और मंदिर से ही ना ये यात्रा चालू हुई हमारी। तो आपके पूर्वजों का भी हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मंदिर का निर्माण कराया, और उन्हीं की मेहनत का प्रतिफल है, उन्हीं का पुण्य आज ये फलीभूत हो रहा है कि हम सबको ये कथा, भागवत और यज्ञ का दर्शन हो रहा है। ये आप सबके, हम सबके पुण्यों का ही प्रतिफल है। तो जीवन में हमारे अतिथि के रूप में जगत गुरु स्वामी श्री राजा रामाचार्य जी महाराज वेंकटेश मंदिर से आप पधारे हैं। स्वामी जी की जय हो। ठीक है स्वामी जी, बड़ी कृपा। स्वामी जी अभी वृंदावन आए थे और इन्होंने पूरे वृंदावन में गौरी गोपाल का भ्रमण किया और वहां जितनी सेवाएं चलती हैं, इन्होंने अपनी आंखों से उन सेवाओं को देखा। स्वामी जी सही है। और हमारे पूज्य बगल में त्रिलोकीनाथ स्वामी जी विराजे हैं, इन्होंने भी आकर के वृंदावन में सभी सेवाओं का दर्शन किया। यहाँ जितने भी संत आ रहे हैं, सब अधिकाधिक संत वृंदावन आ चुके हैं और सभी सेवाओं का दर्शन कर चुके हैं। बस आप लोगों का आना भी बाकी है, तो आप लोग भी वृंदावन आइएगा। गौरी गोपाल आपका घर है, ये सोच के आइएगा। डॉक्टर अमित खरे जी पवई पन्ना से आप आए हैं, बहुत बहुत स्वागत सब भक्तों का। तो भगवान से कुंती बुआ कहती हैं कि प्रभु हमें विपत्ति दीजिए। और इसके बाद भगवान ने कहा, विपत्ति मैं कैसे दूं? राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। अच्छा ये बताओ, भगवान किसी को दुख देते हैं या नहीं देते? उत्तर दो। भगवान दुख देते हैं या नहीं? राम न मारे काहू को, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते।
व्यक्ति अपने गलत काम कर करके दुख पाता है और दोष मिथ्या भगवान को देता कि भगवान ने दुख दिया। भगवान कभी दुख नहीं देते, भगवान किसी को नहीं सताते, व्यक्ति अपने कर्मों से परेशान होता। इसलिए कहता हूं कोई भी गलत कर्म ना कीजिएगा, हर गलत काम करने से डरिएगा, बचिएगा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, भगवान गए। अच्छा बताओ, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर क्यों लेटे? क्या पाप किया पितामह ने कि बाणों की सैया मिल गई? उत्तर दो मेरी मां। मैया, ओ हरी मैया, जा रही हो मेरी मां छोरा को छोरी को लेके? सुनो मैया, जा रही हो? टाटा कर लो, टाटा।